टिमी एक छोटे से गांव में रहता था। ये बहुत ही खुशी वाला गांव था। यहाँ घर छोटे और सुंदर थे। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत थे। पास में एक नदी बहती थी, धूप में चमकती हुई। गांव में हमेशा कुछ न कुछ आवाजें आती रहती थी। पेड़ों पर चिड़ियां चू चू करती थी। बच्चे खेलते हुए हंस रहे थे। खेत में गयन आराम से मुंह कर रही थी। टिमी को अपना गांव बहुत प्यारा था। ये उसका घर था। टिमी अपने दरादरी के साथ रहता था। उसके मम्मी पापा शहर में रहते थे। वो बहुत मेहनत करते थे और उसे पैसे भेजते थे। टिमी उन्हें बहुत याद करता था। वो अक्सर अकेला महसूस करता था। यूस एक दोस्त की तमन्ना थी, कोई ऐसा जिसके साथ वो खेल सके और अपने दिल की बात कह सके। एक दिन टिमी नदी के किनारे चल रहा था। वो उदास था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यूस एक साथी की तमन्ना थी। अचानक टिमी को एक आवाज सुनाई दी। उसने पलट के देखा। एक छोटा सा फ्लफी पपी पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वो धीरे से विम्परिंग कर रहा था। वो पपी बिल्कुल अकेला था। वो डरा हुआ और खोया हुआ लग रहा था। टिमी को उस छोटे से जानवर पर तरस आया। टिमी धीरे से पपी के पास गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और यहान बॉय, उसने धीरे से कहा। पपी एक पल के लिए झिझक, फिर वो धैर्य से टिमी के पास आया और उसके हाथ चटा। टिमी बहुत खुश हुआ। यूस एक दोस्त मिल गया था। उसने पपी का नाम मैक्स रखा। मैक्स एनर्जी से भरा हुआ था। वो खुशी से अपनी दुम हिलाता था। टिमी मैक्स को घर ले गया। उसने यूस पानी दिया। उसने अपना सैंडविच मैक्स के साथ शेयर किया। मैक्स ने उस चाट के साफ कर दिया। उस दिन से टिमी और मैक्स अलग नहीं होते थे। वो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। हर दिन टिमी और मैक्स गांव में एडवेंचर्स पर जाते थे। वो खेतों में खेलते थे। वो बटरफ्लाइज के पीछे भागते थे। वो नदी में स्विमिंग करते थे। मैक्स हमेशा टिमी के साथ रहता था। वो टिमी का लॉयल कंपेनियन था। टिमी अब अकेला नहीं था। उसके पास मैक्स था और मैक्स के पास टिमी था। वो दो दोस्त जिन्होंने एक दूसरे को पाया था। एक दिन टिमी और मैक्स पुराने कुआं के पास खेल रहे थे। कुआं एक लकड़ी के तख्ते से ढका हुआ था। अचानक उन्होंने एक हल्की सी मूविंग की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था कि आवाज कुआं से आ रही है। टिमी और मैक्स धैर्य से कुआं के पास गए। उन्होंने कुआं में झांका। एक छोटी सी किटने क्लेज पर फंस गई थी। वो मदद के लिए रो रही थी। टिमी परेशान हो गया। कुआं बहुत गहरा था। यूस समझ नहीं आ रहा था कि वो किटन को कैसे बचाए। मैक्स को समझ आ गया था। वो भौंकने लगा। वो कुआं के चारों तरफ भागा, विम्परिंग करता हुआ। फिर वो गांव की तरफ भागा, टिमी को देखते हुए। टिमी को समझ आ गया कि क्या करना है। मैक्स मदद लाएगा। वो मैक्स के पीछे भागा। सेक्शन 8 सेफ एंड साउंड। मैक्स टिमी को कुछ गांव वालों के पास ले गया। वो भौंका और कूदा, ट्राइंग टू गेट देयर अटेंशन। गांव वाले मैक्स को इतना एजिटेटेड देखकर हैरान रह गए। टिमी कुआं की तरफ भागा, पॉइंटिंग किटन कुआं में। वो चिल्लाया। गांव वालों को समझ आ गया। उन्होंने ध्यान से एक बास्केट को कुआं में उतारा। उन्होंने छोटी सी किटन को बचा लिया। सेक्शन 9 विलेज हीरोज। गांव वालों ने तालियां बजाईं। उन्होंने टिमी और मैक्स की क्विक थिंकिंग के लिए तारीफ की। किटन सेफ थी उनकी बहादुरी की वजह से। टिमी को गर्व महसूस हुआ। मैक्स ने अपनी पूंछ हिलाई, हीरो बनकर खुश हुआ। गांव वालों ने किटन का ओनर ढूंढ लिया। वो इतने रिलीव्ड थे। उसने टिमी और मैक्स को धन्यवाद दिया। सेक्शन 10 अ बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। उस रात टिमी ने मैक्स को कस के गले लगा लिया। वो अपने दोस्त के लिए ग्रेटफुल था। मैक्स ने टिमी का फेस चाट लिया। वो टिमी के साथ रहकर खुश था। टिमी को एहसास हुआ कि फ्रेंडशिप एक बहुमूल्य तोहफा है। उसने सीखा कि छोटे से छोटा काइंडनेस का काम भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। टिमी अब लोनली नहीं था। यूस मैक्स में एक सच्चा दोस्त मिल गया था। सेक्शन 11 स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। टिमी और मैक्स ने गांव में और भी बहुत सारे एडवेंचर्स किए। वो हमेशा एक दूसरे के लिए थे, थ्रू थिक एंड थिन। उनकी स्टोरी हमें सिखाती है कि छोटे से छोटा काइंडनेस का काम भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। Be kind to animals, be kind to each other. You never know how much joy and happiness you can bring into the world.